बताया गया था कि जो ग्रुप है आपके पास, उस ग्रुप को लेकर ये जो पोजीशन सामने बेटा आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, ठीक है, ये ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिसाइड हो सकती है। यानी ग्रुप के आधार पर ही आप ये सारी पोजीशन डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी ऑर्थो है, कौन सी मेटा है, कौन सी पैरा है। अगर यहाँ पे ग्रुप नहीं लगा होगा तो आप कभी ये नहीं बता सकते कि ऑर्थो पोजीशन कहाँ पर होगी, मेटा कहाँ पर होगी या पैरा कहाँ पर होगी। इसके अलावा बोला गया कि ऑर्थो और पैरा ये पोजीशन एक साथ आती हैं। यानी अगर आप किसी कंपाउंड में ऑर्थो पर रिएक्शन कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वो रिएक्शन बेटा आपको पैरा पर भी देगा। और जितने भी ऑर्थो पैरा वाले हमारे ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और अगर बेटा कोई रिएक्शन आपकी मेटा पे हो रही है तो वो केवल मेटा पर ही होगी और उसको हम लोग वहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास यही दो बातें क्लियर करनी है हमको आज की क्लास में कि ऐसा क्यों होता है कि ऑर्थो पे होने वाली रिएक्शन पैरा पर भी होती है और मेटा वाली रिएक्शन केवल मेटा पे होती है। इसके अलावा ऑर्थो पैरा को एक्टिवेटिंग कह दिया जाता है और मेटा वाले को डीएक्टिवेटिंग क्यों कह दिया जाता है, ये सारी बातें, ठीक है। उसके पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास रिंग है, जैसे मान लीजिए इस रिंग में यहाँ पर आपका OH रखा हुआ है, तो सबको मालूम है इस कंपाउंड का नाम बेटा फिनॉल है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से इस OH को हटा दें, इस OH को हटाकर अगर हम यहाँ पर लगा दें, तो अब ऐसा नहीं कि आप इसको बोल दें इसका नाम मेटाफिनॉल हो जाएगा, ठीक है। नेमिंग चेंज नहीं होती है, नाम में चेंजमेंट नहीं होता है, नाम में परिवर्तन नहीं होता है, चेंजमेंट होता है उसकी पोजीशंस में। यानी अगर आपका ग्रुप यहाँ पर आ गया तो बेटा ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी ऑर्थो हो जाएगी, ये वाली पोजीशन मेटा हो जाएगी, ये वाली पोजीशन पैरा हो जाएगी, फिर ये मेटा होगी और फिर ये ऑर्थो। क्लियर है? तो नाम कभी भी चेंज नहीं होगा कि चाहे आप ग्रुप को कहीं पर भी लगा दीजिए, लेकिन उस ग्रुप के आधार पर, उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इन सारी बातों को करने से पहले, समझने से पहले आपको बेटा दो बातें ध्यान रखनी है और उन्हीं दोनों पॉइंट को दिमाग में रखकर हमारी सारे आंसर्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी, और ये दोनों बातें हम पहले से बता चुके, कोई नया पॉइंट नहीं है, तो फिर से सुन लीजिए एक बार। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपको मिलेंगी हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और उसमें जो अटैक होता है बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही वहां पर अटैक करता है। और इलेक्ट्रोफाइल जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही हमने बताया, और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो उसके पास कौन जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब जितने भी प्लस वाले आयंस होंगे बेटा वही हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि पहली बात तो जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। दूसरा बेटा पॉइंट यहाँ पर यह है कि रेजोनेंस से आपको यानी अनुनाद से सारी बातें यहाँ पर समझनी होंगी, ठीक है। चलिए सारी बातों को समझते हैं। हम पहला बेटा एग्जांपल आपके सामने बताने जा रहे हैं फिनॉल का, ठीक है। देखिए जरा, ये हमारे पास इस तरीके से रिंग है, बेंजीन की रिंग, और इस रिंग में ऊपर बेटा ये हमने रखा हुआ है OH, यानी क्या हो गया ये फिनॉल, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम ये देखें कि रिंग के साथ जुड़ा हुआ जो O है या जो भी एटम है उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, ठीक। आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कक्षा में 6 होते हैं, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा चुके हैं। तो बेटा बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर, 4। तो 4 का मतलब क्या होगा कि 2 पेयर बनेंगे। हम यहाँ 2 पेयर नहीं बना रहे हैं, हम पेयर केवल एक ही बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो रेजोनेंस है उसकी जो कंडीशंस हैं उसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो अलग से नोट कर लीजिएगा। बेटा 3 कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस की, जैसे लिखा हुआ A, सिंगल बॉन्ड B, डबल बॉन्ड C, कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा इसको।
और ए पे हम लगा रहे हैं प्लस। तो इसमें कैसे चेंज होता है, जहां पे सिंगल होता है वहां पे डबल कर दिया जाएगा, जहां पर डबल होगा वहां सिंगल, और जो पॉजिटिव चार्ज ए पे था वो सी पे आ जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, और ए पर बेटा रखा हुआ है निगेटिव, इसकी भी वही कहानी होगी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे निगेटिव आ जाएगा। आखिरी स्टेप में फिर से हम वही ले रहे हैं, वही कंडीशन है, बस अब की बार ए के ऊपर बेटा लोन पेयर आ गए हैं। इसमें एक काम तो वही करेंगे कि सिंगल को डबल में और डबल को सिंगल में चेंज कर देंगे, लेकिन लोन पेयर जहां से, लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकलेंगे वहां आपको लगा देना होगा पॉजिटिव, और जहां पे बेटा वो जाएंगे वहां पर आपको चार्ज लगा देना होगा नेगेटिव। ठीक है, ये तीन कंडीशंस रेजोनेंस की होती हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे आखिरी वाली जो कंडीशन आपके सामने आ रही होगी वो यहां पे लग रही है। ठीक है, आखिरी वाली जो कंडीशन आपको दिख रही होगी वो यहां पे लगेगी। कैसे, ये बेटा आपके सामने लोन पेयर हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है, तो इसको अब चेंज करते हैं देखते जाइएगा ध्यान से, उसके बाद नोट करिएगा। तो यहां पर ओ रखा हुआ है, ये एच रखा हुआ है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जहां से लोन पेयर निकलेगा वहां बेटा आपको बताया गया पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में, और ये लोन पेयर यहां पर आएगा तो यहां पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये लगा दिए डबल, इधर भी लगा दीजिए डबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में फिर से हमारे पास वही सब रहेगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, इसके बाद एच, और ओ पर क्या रख दिया पॉजिटिव, माइनस सिंगल डबल, सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और बेटा नेगेटिव चार्ज आपका यहां पर आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे लगा रहने दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से अगले स्टेप की बात होगी, क्या होगा वो देखते हैं। ये आपका हो गया डबल ओ, उसके बाद एच, और ऊपर हो गया पॉजिटिव। ये डबल ऐसे लगा रहेगा, निगेटिव सिंगल डबल, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है आपको। निगेटिव सिंगल डबल, तो सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और बेटा निगेटिव आपका यहां आ जाएगा। अब आखिरी में क्या होगा, आप देखेंगे कि वही कंपाउंड आपको दोबारा मिल जाए जिससे हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। कैसे, ये डबल है, ये डबल है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, माइनस सिंगल और ऊपर भी डबल ही आ रहा है, तो सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आ जाएगा, यानी फिर से बेटा ओ के पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस तरीके से घूम रहा है रिंग के अंदर। और हमने अभी बताया कि जो भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल जाके अभिक्रिया करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जाके क्रिया करता है। तो ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, तो ये वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी जहां पर निगेटिव चार्ज होगा। तो आप देख सकते हो कि ये यहां पे अटैक कर सकता है, नहीं यहां पर रिएक्शन कर सकता है, यहां पर कर सकता है, यहां पे कर सकता है। तो अगर आप देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है। ये वाली पोजीशन कौन सी है, पैरा है। और ये वाली पोजीशन भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो है। तो अब आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि अगर कोई रिएक्शन बेटा ऑर्थो पे हो रही होगी तो उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना है कि वो रिएक्शन पैरा पर भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पे जरा ध्यान दी जाए तो वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि जो रिंग है हमारी उसमें निगेटिव चार्ज बार बार रोटेट हो रहा है, बार बार घूम रहा है, और उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि रिएक्शन बड़ी आसानी से हो रही है। और यही वजह है कि ऑर्थो पैरा वाले जो ग्रुप्स हैं उनका एक नाम सामने आपको दिख ही रहा है, वो क्या बोल दिया गया है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन के आसान हो जाने की वजह से, रिएक्शन के जल्दी हो जाने की वजह से, ठीक है, रैपिडली रिएक्शन रैली हो रही, जल्दी से हो रही है, उस वजह से ऑर्थो पैरा वाले जो ग्रुप्स हैं उनको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा और इसका नाम इसे लिख लीजिएगा फिनॉल। और ये जो तीन कंडीशन हमने लिखी हैं, इन तीन कंडीशन को अलग से नोट कर लीजिएगा। रेजोनेंस अनुनाद की जो तीनों कंडीशन हैं इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिए।
ठीक है बेटा, ये फिनॉल के लिए इस तरीके से सब कुछ आपको देखना है और कुछ याद करने का सिस्टम नहीं है भी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशन आ रही है रेजोनेंस की वो आप लगाते जाओगे तो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। चल आगे देखते हैं। बेटा अगला जो यहां पर हम बताने जा रहे हैं आपको वो है नाइट्रोबेंजीन के लिए, ठीक है। दो हम एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, बाकी फिर अगला एग्जांपल आपको अपने आप करना है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन का मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर आपको NO2 लगाना होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम जो भी आपको ग्रुप बोल रहे हैं यानी जो भी कंपाउंड बोल रहे हैं उसको हमेशा आपको बॉन्ड लगाकर ही लिखना है, ठीक है। मतलब उसके सारे बॉन्ड ओपन करने पड़ेंगे। तो NO2 जो है बेटा वो इस तरीके से आएगा आपका, क्योंकि आपको मालूम है नाइट्रोजन जो होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और वो 3 वैलेंसी यहाँ पूरी हो गई 1 2 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर मान लो हम ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देते तो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 5 हो जाती, तो वो गलत हो जाता। तो फिलहाल ये एक स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब ध्यान से सुनिए जरा, हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम ये चेक करें कि रिंग के साथ जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं है। अगर है लोन पेयर तो सब ऐसे बनता चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं है लोन पेयर तो क्या कहानी होगी वो देखते हैं। देखिए जरा, आप देख पा रहे होंगे बेटा कि यहां पर जो N है इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, क्योंकि N का एटॉमिक नंबर 7 होता है 2,5। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां चला गया, 2 यहां चले गए, 2 दे दिए उसने O को, यानी इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर नहीं है। अब अगर लोन पेयर नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो देखिएगा। आपको मालूम है कि N में और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप सबने फोन पढ़ा होगा, पहले फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। अगर ऐसा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, अगर ऐसा है तो बेटा O पर नेगेटिव आ जाएगा और N पर क्या आएगा पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये अपनी रेजोनेंस की कंडीशन को लगा सकते हैं हम। आप कौन सी? पहली वाली कंडीशन, क्या? प्लस सिंगल डबल। अगल बगल क्या हो रहा हमको उससे मतलब नहीं है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसी को देखना है। तो देखो जरा ध्यान से, ये आएगी आपके पास रिंग, ये N जहां पे डबल था वहां बेटा सिंगल हो जाएगा, ये O रहेगा और इधर भी O रहेगा, ठीक है। N के ऊपर सॉरी O के ऊपर क्या रखा हुआ है? नेगेटिव। और अब हम लोग लाएंगे रेजोनेंस, प्लस सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और यहां बेटा क्या आ जाएगा? प्लस। ये वाला बॉन्ड ऐसे लगा रहेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे लगा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, ऊपर वैसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा रहने दो। हाँ, ये आप पे आगे आ रहा है प्लस सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और ये प्लस आ जाएगा बेटा नीचे, तो यहां पे प्लस लगा दीजिए। ये वाला बॉन्ड ऐसे रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगी आपके पास रिंग, डबल N O माइनस और फिर ये O, फिर ये डबल, प्लस सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और बेटा यहां पर आ जाएगा प्लस। अब आखिरी स्टेप होगा जिसमें आपको दोबारा वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा। कैसे? ये डबल है, ये डबल है, अब देखिएगा प्लस सिंगल और ऊपर डबल, तो सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, और ये प्लस यहां आ जाएगा और प्लस माइनस के जुड़ने से डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब बेटा आप देख पा रहे होगे कि अब की बार जो रिंग है सामने उसमें यहां पर प्लस आ रहा है। कौन सी पोजीशन है बताइए? ये ऑर्थो। यहां पर क्या आ रहा है? प्लस, ये पैरा है, और यहां पर आ रहा है प्लस, ये ऑर्थो है। और आपको मालूम है कि अटैक किसका होना है? हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का। और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभिकर्मक पर कैसा आवेश होता है? प्लस का। तो अगर यहां पर भी प्लस है और जिसको जोड़ना उसके ऊपर भी प्लस है, तो क्या प्लस प्लस आपस में जुड़ पाएंगे? सॉरी। तो उनके बीच में आपको वहां पर जो है अट्रैक्शन रिपल्सन देखने को मिलेगा, यानी यहां पर कोई प्लस वो जुड़ेगा ही नहीं। क्या वो यहां जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। क्या वो यहां जुड़ पाएगा? नहीं। तो आपको दिख रहा है कि ना रिएक्शन ऑर्थो पे हो पा रही है, ना रिएक्शन पैरा पे हो पा रही है। इट मींस
हमारे पास जो पोजीशन बची है बेटा वो मेटा पोजीशन बची है। ठीक है, मेटा पोजीशन पर भले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा ना हो लेकिन कम भी नहीं है, जबकि हम देख पा रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो प्लस शो कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो चुका है और इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा ज्यादा हो या कम ना हो, मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब मेटा पर अब की बार रिएक्शन देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्लस के रोटेट होने की वजह से, प्लस चार्ज के घूमने की वजह से हमारी रिएक्शन आसानी से नहीं हो पा रही है। इस वजह से इस ग्रुप को, इस NO2 समूह को, NO2 ग्रुप को हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, नॉट एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर आसानी से हो जाए तो हमारी रिंग एक्टिवेट हो गई है, जल्दी दे रही रिएक्शन, तो एक्टिवेटिंग हो गई। आसानी से रिएक्शन नहीं हो पा रही है यानी वो डीएक्टिवेट हो गई है, जल्दी नहीं कर पा रही रिएक्शन, इसीलिए ऑर्थो पैरा वाले का नाम एक्टिवेटिंग बोल दिया जाता है और मेटा वाले को डीएक्टिवेटिंग। तो हम लोग को ये फिलहाल डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग नहीं बताना है बार बार, हम लोग केवल हर बार ये देखेंगे कि जो ग्रुप है हमारा वो हमको कहाँ रिएक्शन दे सकता है, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब जिन बच्चों ने कर लिया हो वो जरा अगला जल्दी से अपने आप करेंगे। और अगला है एग्जाम्पल एनिलीन का। अगला एग्जाम्पल जो आपको दिया जा रहा है वो बेटा एनिलीन का है, एनिलीन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा, बेंजीन की रिंग बनाइएगा और ऊपर NH2 लिखिएगा। और अभी हमने आपको बताया कि हम जो भी आपको ग्रुप बोल रहे हैं उसको पहले इस तरीके से बॉन्ड में तोड़ के लिखिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से करिएगा और जल्दी से बताइए कि कहां पर ये रिएक्शन आपको देगा, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा पे। जल्दी से, 1 मिनट टाइम आपको दे रहे हैं, जल्दी से करिए।
ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर क्या लगा देना होगा n, इधर क्या लगा दीजिए h, और इधर बेटा क्या रख दीजिए h, क्योंकि आपको मालूम है कि नाइट्रॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 कंप्लीट हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा 5 होते हैं, तो 5 का मतलब एक लोन पेयर बच जाएगा। और लोन पेयर बचने का मतलब अब ये पूरा वैसे ही बनेगा जैसे आपने फिनॉल के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर बस चेंज करते जाएंगे, बाकी एज इट इज सब कुछ वैसे ही आता जाएगा। ठीक है। और जैसा कि क्लोरोबेनिन में आपने देखा था, सॉरी क्लोरोबेनिन कहते हैं, फिनॉल में वो निगेटिव चार्ज की वजह से ऑर्थो पैरा पे आपको रिएक्शन दे रहा था, तो बेटा इसमें भी रिएक्शन आपकी ऑर्थो पैरा पर होगी। सर अब क्लियर हो गया होगा कैसे क्या करना है आप सब बच्चों को। चलिए अगर क्लियर हो गया है तो अब अगले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और बेटा अगला एग्जाम्पल जो है वो है बेंजल्डिहाइड का। और बेंजल्डिहाइड का मतलब हो गया कि रिंग बनाओगे और ऊपर अब की बार CHO आपको लगाना है, और CHO के फिर से ध्यान रखिएगा सारे बॉन्ड ओपन कर लीजिएगा, और बॉन्ड ओपन करने के बाद लोन पेयर चेक करना है। लोन पेयर है तो अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे बनता चला जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर कौन सी कंडीशन हो सकती है, उसके लिए ऊपर जैसे बताया गया वैसे करके देखिए, जल्दी से करिएगा। जिन्होंने कर लिया हो एनिलीन का वो जल्दी से बेंजल्डिहाइड का करिए, सामने नाम लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जल्दी से करिए। बेंजल्डिहाइड का अगर नहीं हो पा रहा है तो आप देख सकते हो ऐसे होगा वो, ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और ये बेटा यहाँ पर क्या लगा दिया हमने H। और जैसा कि आप सबको मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 4 कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसका मतलब ये कंफर्म होगी कार्बन के पास कोई अब लोन पे, कोई कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3 4 निकल चुके हैं, यानी कोई लोन पेयर नहीं है। अब अगर लोन पेयर नहीं तो फिर से वही सारी बातें कि ये वाला बॉन्ड हम ऐसे तोड़ेंगे और यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस सिंगल डबल इस तरीके से आएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर C लगा दीजिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपका H लगा रहेगा, ठीक है। बाकी पूरा एटिस होता चला जाएगा। इधर भी आपको क्या लगाना होगा H, यहाँ पर क्या लगा दीजिए C, बाकी पूरा वैसे ही। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या लगा देना होगा H, यहाँ पर क्या लगा दीजिए C, बाकी पूरा वैसे ही। यहाँ पर क्या लगा दीजिए H, आगे क्या रहेगा C, बाकी पूरा वैसे ही। तो 2 एग्जाम्पल जो हमने बता दी उन्हीं को देख देख कर ही आप सारी चीजें सीख सकते हैं अपने आप, उसमें ज्यादातर आपको वही सारी बातें रोटेट होते हुए मिलेंगी।
ठीक है, तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया। चलिए, जिन बच्चों ने ये कर लिया हो या नोट कर रहे हो तो कर लीजिए। और बाकी अब हमारा एक आखिरी एग्जाम्पल है, वो आपको करना बेटा क्लोरोबेंजीन के लिए। क्लोरोबेंजीन सबको मालूम ही होगा, रिंग बनानी है और ऊपर Cl लगाना है। जल्दी से करिए, क्लोरोबेंजीन के लिए कहां पर आपको सारी बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बेटा आंसर आ गया होगा। और इसमें पहली बात तो एक थोड़ी गलती है जिसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्लोरोबेनिन में क्लोरीन जो हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग कभी कभी अपने आप ही निगेटिव लगा देते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव तभी आएगा ना कोई बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे। तो यहाँ तो कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काम फिलहाल ये होगा कि आप क्लोरीन को ही डायरेक्ट लीजिए, और आपको मालूम है कि क्लोरीन की वैलेंसी एक होती है, तो वो तो पूरी हो गई। कि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, 287, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो बचे इसके पास 3 लोन पेयर। तो फिर से तीनों को बनाने की जरूरत नहीं, बस एक लोन पेयर बना दीजिए ताकि मालूम पड़े कि इसके पास लोन पेयर आ रहा है। और अगर लोन पेयर आ गया, इसका मतलब ये फिनॉल जैसे ही बनता चला जाएगा। इसमें कुछ भी आपको नया काम नहीं करना है, बस केवल इस तरीके से ये सब हटाते जाइए और यहाँ पर Cl को लगाते जाइए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे फिनॉल में रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी बेटा, ऑर्थो पैरा पे, वैसे ही क्लोरोबेंजीन भी आपको रिएक्शन कहाँ देगा, ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, तो इस तरीके से फिनॉल में आपने देख लिया, बेंजल्डिहाइड में आपने देख लिया, नाइट्रोबेंजीन में आपने देख लिया, एनिलीन में आपने देख लिया, क्लोरोबेंजीन में भी आपने देख लिया। तो आपको एक तरीका मालूम पड़ गया है कि किसी भी टाइप का अगर कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से ये निकाल पाएंगे कि वो कंपाउंड या उस कंपाउंड में जो ग्रुप लगा हुआ है वो हमको कहाँ पर रिएक्शन दे रहा होगा। ठीक है, सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? सब बच्चों ने नोट कर लिया है? यस नो में जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, इसको हटा दे रहे हैं हम। चलिए बेटा, देखिएगा जरा ध्यान से एक बार। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने किसका लिया, फिनॉल का। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने लिया नाइट्रोबेंजीन का। फिर एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने एनिलीन का। फिर एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड का। और फिर एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने
क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, इसमें बेटा कहाँ पे हुई रिएक्शन? पहले वाले में ऑर्थो पैरा पे हुई, फिर मेटा पे हुई, ऑर्थो पैरा पे हुई, मेटा पे हुई, ऑर्थो पैरा पे हुई। ठीक है, इसका तो बेसिक जो तरीका था वो हम लोगों ने समझा, सीखा। अब बेटा हम इसकी एक ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आप उस ट्रिक को लेकर बड़ी आसानी से 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर ये बता सकते हो कि आपका कंपाउंड कहाँ पे आपको रिएक्शन दे रहा होगा। क्योंकि देखिए जो मेन तरीका था वो तो क्लियर हो ही गया है कि कैसे हमको करना होता है। बाकी अगर जैसे कोई आपको रिएक्शन करनी है किसी कंपाउंड में, तो इतना टाइम मान लो नहीं हमारे पास है कि पहले हम निकाल लें कि हाँ ऑर्थो पैरा पे है कि रिएक्शन की मेटा पे है, उसके बाद हम रिएक्शन को करें। तो क्विक आंसर निकालने का एक ट्रिक है, और इसी ट्रिक का हम आगे काफी यूज करने वाले हैं, तो उसको समझ लीजिए और सुन लीजिए। तो बेटा उस ट्रिक का एक नाम है कि आपको पंडित जी के लड़के का नाम याद रखना है। ठीक है, पंडित जी के लड़के का नाम बंटू है। ठीक है, तो पंडित जी के लड़के का नाम बेटा क्या है? बंटू। 1 2 यानी बंटू। ठीक है, चलिए अब ये देखिए जरा, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में, ऑक्सीजन के बाहरी वाली कक्षा में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। H का या H के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 बाहरी कक्षा में। तो 6 और 1 बोलो 7, 2 और 1 3 बोलो, 2 और 1 3। अब आप 7 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो बताइए किस में आंसर आएगा? कितना आएगा हमने नहीं पूछा, किस में आंसर आएगा? प्लस में आएगा। और बताइए प्लस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? पी से। तो पी का मतलब बेटा क्या हो गया? पैरा। और पैरा जब भी होगा तो साथ में ऑर्थो। बहुत सिंपल सी ट्रिक। पंडित जी के लड़के का नाम क्या है बेटा? नाम है बंटू। ठीक, फिर से समझना। एन के पास बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। एन के बगल में ओ है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब आप 6 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। कितना आएगा मतलब नहीं, माइनस में आएगा। और बेटा माइनस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एम से। एम का मतलब क्या हो गया? मेटा। चलिए देखते जाइएगा जल्दी जल्दी। फिर से बेटा नाम क्या है? बंटू। ठीक, क्या रखा हुआ? एन, इलेक्ट्रॉन बोलो 5। क्या है? एच, इलेक्ट्रॉन बोलो 1। 5 और 1 6, 2 और 1 3। घटाने पर, माइनस करने पर किस में आंसर आएगा? प्लस में। और प्लस का मतलब बेटा क्या हो गया आपका? पी। पी का मतलब हो गया पैरा, और पैरा का मतलब, पैरा के साथ मतलब ऑर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जरा समझ लीजिएगा कैसे करना है। फिर से बोलिए क्या लगाओगे? बंटू। कार्बन पहले लेंगे। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। अब थोड़ा ध्यान देना है, कार्बन के बगल में 2 चीजें आ रही हैं, H भी आ रहा है और O भी आ रहा है। और ये ध्यान रखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको लेना है। तो H और O में O का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, और O के पास बेटा 6 होते हैं। 4 और 1 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। फिर से जब इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर बेटा माइनस में आएगा, यानी M, और M का मीनिंग मेटा हो जाएगा। आखिरी वाले को समझते हैं बेटा। यहां पर आप क्या लिखोगे? फिर से 1 2 लिखोगे। क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन सबको मालूम है 7 होते हैं। Cl यानी क्लोरीन के बाद तो कुछ नहीं आ रहा ना, तो यहां पर क्या लगा दीजिए? 0। 7 और 1 8। इधर बेटा 2, किस में आंसर आएगा? प्लस में। तो प्लस का मतलब हो गया पी, पी का मतलब पैरा, पैरा होगा तो ऑर्थ। तो इस तरीके से चुटकियों में आपके आंसर आ जाएंगे कि आपका कंपाउंड आपको कहां पर रिएक्शन देने वाला है। ठीक है, जल्दी से इस तरीके को भी आप नोट कर लें, ताकि आप बड़ी जल्दी जल्दी हर एक कंपाउंड के आंसर्स को निकाल पाएं। जल्दी से नोट करिए। हाँ, ये भी कर सकते हो, जिसके पास लोन पेयर हैं या जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा हो वो आपका ऑर्थो पैरा होगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो आपका क्या करेगा? मेटा पे देगा रिएक्शन। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब निकाल नहीं पाते कि लोन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर नहीं निकाल पा रहे तो उसका भी तरीका है, उस तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हो उसको। जल्दी से कर लो।